किस सोच में पड़ गए पापा? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है पापा, चलती हूँ। उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं? आखिर उसने इस बात को मुझसे छिपाया क्यों? परिवार में पति पत्नी के बीच अच्छी समझ होनी चाहिए। दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। भाइयों से विनती है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? हमारा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हो। आज के कार्यक्रम में हम लोग पति और पत्नी के बीच में समझ के बारे में देखेंगे। जो समझदार है उसका कभी बुरा नहीं होता। साथी का मतलब अपने साथ खड़ा रहने वाला नहीं, पर हमने अगर गलती की होगी तो भी औरों के आगे हमें नीचा ना दिखाने वाला ही सच्चा साथी होता है। पवित्र बाइबल में जब मूसा ने लूत से कहा कि हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग भाई हैं, तुम दाहिने ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने समझदारी दिखाई थी। इसीलिए परमेश्वर ने उनका आदर किया और कई गुना उन्हें आशीष किया। बाइबल में हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत ही आशीषित रहे। आज के इस कार्यक्रम में पति और पत्नी के बीच में कैसी समझ होनी चाहिए वो हम देखेंगे, पर उससे पहले ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तन तनननम तम तननम तन तनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। वो भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, तुम्हें अपने परिवार के साथ आना होगा। बिल्कुल रेवती, हम लोग जरूर आएंगे। अपने सारे दोस्त आएंगे ज्योति, भूलना मत। हाँ हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ रेवती। आने वाले शनिवार को परिवार समेत तुम्हारे घर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है? कौन है मम्मी? परिवार समेत किसके घर जाना है? मेरी फ्रेंड का फोन था। उन्होंने नया मकान बनाया है तो शनिवार को फंक्शन है, इसलिए मैंने कहा कि हम सब लोग आ जाएंगे। बहुत बढ़िया मम्मी। क्या बात है? माँ बेटी में क्या बातें हो रही है? वो तो सस्पेंस है। हाँ? मेरे साथ सस्पेंस का खेल खेल रही हो? देख लूंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, ठीक है? चलता, ख्याल ठीक है। रखना। पापा हाँ? बाय। बाय बेटा। अंदर आ जाओ बेटी। हेलो, कौन बोल रहा है? डैनी, मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ? कौन मूर्ति? अरे मुझे भूल गए? तुम्हारे हाँ? कॉलेज का दोस्त अरे, मूर्ति। मूर्ति तुम? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। कैसे हो तुम? अरे हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कई सालों से तुम कांटेक्ट में ही नहीं रहे। मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे वो मत पूछो, बहुत मुश्किल से नंबर मिला है तुम्हारा। तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक दिन अपने परिवार समेत घर आना। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने परिवार समेत मेरे नए घर पे आना होगा। उसी का न्योता देने फोन किया है मैंने। क्या बात कर रहे हो? डैनी, मैंने नया मकान बनवाया है। आने वाले शनिवार को गृह प्रवेश है। तुम्हें जरूर आना होगा अपने परिवार समेत, समझे ना? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। और अपने सभी पुराने दोस्त आएंगे, इसीलिए बिना भूले फैमिली के साथ आ जाना। बिल्कुल, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा। ओके, तो मिलते हैं। अच्छा बाय। सुनो, इस हफ्ते हम मेरी माँ और पिताजी से मिलकर आएंगे। पर मुझे इस हफ्ते पिताजी से मिलने जाना था। चलेंगे, लेकिन इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते चलते हैं। अगले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते जाना है मुझे। अभी पिछले हफ्ते ही तो अपने पिताजी से मिली थी, और हमेशा फोन भी तो करती ही रहती हो। वहाँ अगले हफ्ते चलते हैं। मुझे इसी हफ्ते जाना है। देखो, ऐसे जिद करना छोड़ दो। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं,
पहले जाकर ज्योति दीदी से मिल लेते हैं। वो क्यों? इतनी सी बात के लिए? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। आप जब डिप्रेशन में थे तब उन्होंने ही प्रभु का वचन और सलाह दी थी, इसीलिए एक बार उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूर चलेंगे, लेकिन इस हफ्ते मेरे माता पिता के घर चलेंगे। नहीं नहीं, मेरे पिताजी के घर जाएंगे। नहीं, मैं मेरी बात नहीं सुननी आने होगी वाली वहाँ। तुम्हें। ये लीजिए कॉफी। हाँ लाओ। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? वो बात ऐसी है, मेरा दोस्त मूर्ति है ना, कई सालों बाद उससे बात हुई। ओह अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उसने शहर में नया मकान बनवाया है, तो उसके गृह प्रवेश के लिए हम सबको न्योता दिया है उसने। ये तो बहुत खुशी की बात है। कब है वो? बस इसी शनिवार को। ज्योति, अचानक चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। और बच्चों से भी कह देना कि शनिवार को तैयार रहे, ठीक है? अच्छा, मैं दुकान पर जाकर ठीक आता है। हूँ। बाय। बाय। पापा, मैंने उस दिन आपसे एक सस्पेंस के बारे में कहा था ना? हाँ हाँ, कहा था। क्या आप जानते हो वो क्या है? वो मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने तो उससे सस्पेंस रखा है। तो अब उस सस्पेंस को मैं बताने जा रही हूँ। हाँ। उस दिन मम्मी के फ्रेंड ने फोन किया था। उन्होंने नया मकान बनाया है, इसीलिए हमें परिवार समेत उन्होंने अपने घर बुलाया है। और मम्मी ने भी उनसे कहा है कि परिवार समेत हम आ जाएंगे। कब जाना है? अभी इसी शनिवार को। किस सोच में पड़ गए पापा? हाँ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं? आखिर उसने इस बात को मुझसे छिपाया क्यों? बेचारी ज्योति। अरे ये क्या, आप तैयार नहीं हुए? ज्योति दीदी के घर चलना है ना? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। पर इस हफ्ते मेरे माता पिता के घर चलेंगे। वो सब बाद में देख लेंगे। रास्ते में गाड़ी जूस की दुकान पर रोक देना। जूस की दुकान पर? किस लिए? हाँ, वहाँ क्या जेवर मिलते हैं? वहाँ जूस पीकर आगे चलेंगे। या तो तुम्हें जेवर की दुकान पर जाना होता है या फिर जूस की दुकान पर। चलो चलते हैं। सुनो, मैंने उस दिन जब तुमसे कहा था, तभी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसमें क्या बड़ी बात है? उस दिन आप कितने खुश दिखाई दे रहे थे जब आपके दोस्त ने आपको फोन किया था। तो आपको उतना खुश देखकर मैं क्या बोल पाती। वैसे कोई बात नहीं, हम सब इस हफ्ते तुम्हारी फ्रेंड के घर चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, रहने दीजिए। उसके घर तो किसी और दिन चले जाएंगे। इस बार आपके फ्रेंड के घर चलते हैं। नहीं, तुम भी तो अपनी फ्रेंड के घर जाना चाहती हो ना? सुनिए, हम क्यों आपस में इतना परेशान हो रहे हैं? आज रात हम प्रार्थना करेंगे और फिर किसके घर पहले जाना है और किसके घर बाद में जाना है, इसका फैसला प्रार्थना करके ले लेंगे। ये सही कहा तुमने, तभी हम सही फैसला कर पाएंगे। अरे रंजीत, आप लोग यहाँ आइए, आइए बैठिए। आओ रंजीत, आओ बैठो। आइए हाँ आइए। हाँ, बैठ बैठिए। जाओ। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? हम बिल्कुल हम ठीक है। आप कैसे? हम भी ठीक है। दीदी, आपकी सलाह के लिए बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? नहीं दीदी, मैं डिप्रेशन की वजह से बहुत निराश था और आपकी सलाह ने मुझे बदल दिया। आपका शुक्रिया दीदी। और ये शुक्रिया सिर्फ उसी के लिए नहीं है। तो और क्या किया मैंने? यहाँ आने से पहले इस हफ्ते हमें किसके घर जाना है उस पर दोनों में बहस छिड़ गई थी। लेकिन आप लोग जो बातें कर रहे थे हम सब सुन ही रहे थे। परिवार में कैसे तालमेल बनाकर रखना है उसे हमने सीख लिया। हाँ दीदी, ये जो जीवन है ना, वो एक दूसरे के रिश्ते से बनाई गई पवित्र कलीसिया समान होती है। एक पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर जीना ही जीवन है। अगर कोई अपने परिवार की परवाह किए बगैर जीता है और अपने ही आराम की सोचता है तो वो स्वार्थ है। जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं और जहाँ तालमेल बनाए रखते हैं, वही खुशहाल परिवार होगा। मैं हमेशा से ही आपसे कहती आ रही हूँ कि आप मुझे हर बात बताते जाइए, पर इसके बारे में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। अगर बता दिया होता तो शायद इस कर्ज से हम बच गए होते। शांति, हमें अपने बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी ना? बिल्कुल सही।
उसमें कोई गलत नहीं है, पर इतनी फिजूल खर्च की वजह से हम पर कितना बड़ा कर्ज आ गया है। अब उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, ज्योति बहन कार्यक्रम कैसा था? पसंद आया ना? आपके लिए लाभदायक था ना? अगर हम भी एक दूसरे को समझते हैं तो हमारा परिवार भी खुशहाल परिवार बन जाएगा। और इस समय बहन जॉयस लाजरस आपके लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आएंगी। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखें, आप भी आशीष जरूर पाओगे। खुशहाल परिवार। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें करें और आपको आशीष दें। मेरे प्रियजनों, हमने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम देखा। आज जो कड़ी हम लोगों ने आज देखी है, उनमें 2 परिवारों को देखा और मेरी ये आशा है कि हमारे लिए ये कार्यक्रम बहुत आशीषित होगा। कार्यक्रम को देखना ही काफी नहीं, पर प्रभु से कहना होगा कि मुझसे बातें करें, मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे आशीष दीजिए। जब ऐसा मांगोगे तब प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में जो सही करना है उसे सही करेंगे और आपको आशीष देंगे। अब हमने यहाँ पर 2 परिवारों को देखा, जिसमें एक परिवार परमेश्वर का भय मानते थे और दूसरा परिवार एक सांसारिक जीवन जीते थे, जिन्होंने एक नया मकान बनाया है और नया मकान बनाने की खुशी में परिवार के साथ उन्हें एक न्योता मिला है और वहां उस कार्यक्रम में जाने के लिए उनके पति ने उनसे कहा, लेकिन फिर पत्नी ने कुछ और कहा। पति और पत्नी के बीच में मतभेद होने के बाद उस बहन ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो कि आपके फ्रेंड के घर चलना है और मुझे भी अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगे हम लोग प्रार्थना करके सही फैसला लेंगे, ऐसा उसने कहा। और फिर उन्होंने उस बात को प्रभु के आगे प्रार्थना में रखा। देखिए, उन दिनों में कुछ बहस नहीं हुई, ना ही उनके बीच झगड़ा हुआ। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, ऐसा उनमें कोई बहस नहीं हुई। दोनों ने ही शांति के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना रखने का उन दोनों ने निर्णय लिया। और इसे जो अगला परिवार देख रहा था, जिन्होंने शायद यीशु को नहीं स्वीकारा होगा, हमेशा झगड़ा किया करते थे, वो परिवार उन्हें देख रहे थे कि कब ये दोनों झगड़ा करेंगे। तो ये दोनों देखिए, उन दोनों पति पत्नी की बात सुन रहे थे। मतभेद होने के कारण उन्हें लगा कि इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो ये दूसरा परिवार उन्हें लगातार देख रहा था। तब उन्होंने उनकी बात सुनी कि उन्होंने कहा कि हम लोग प्रार्थना में इस बात को रखेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा, तब उस बात ने उस दूसरे परिवार को स्पर्श किया। तब उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी अब से प्रार्थना के साथ निर्णय लेंगे। इसका उन्होंने फैसला किया। तो मेरे प्रियजनों, ये जो परिवार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पति पत्नी से एक परिवार बनता है। परिवार में पति पत्नी को संगति में रहना चाहिए और वही एक उत्तम परिवार कहलाता है। एक पति और पत्नी को प्रेम में होना चाहिए, एक साथ संगति में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मन खोलकर बातें करनी चाहिए, उचित बातें करनी चाहिए। कई परिवारों में देखिए, समझदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, एक दूसरे को समझ लेने का मन नहीं होता। अब पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है? इफिसियों 5वां अध्याय वचन 22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वचन 25, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। तो स्त्रियों से यही कहा गया है कि पति के अधीन रहे। जो पति अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उन पर हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, उनमें कभी कमियां नहीं निकालनी है, घर पर रहकर कुड़कुड़ाना नहीं है। जो पति कहते हैं उसे प्रेम से स्वीकारना चाहिए कि ये उचित बातें कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देकर उसे मान लेना चाहिए। मेरे प्रियजनों,
आज कई स्त्रियों को हम जब देखते हैं, वो कहती हैं कि मेरे घर में मेरे पति मेरा कहना ही मानते हैं। ऐसी वो डिंगे मारती हैं, लेकिन बाइबल का वचन क्या है कि पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। क्या हम पवित्र वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम पवित्र वचन के अनुसार चल रहे हैं? और क्या हम हमारी पारिवारिक जीवन में पवित्र वचन के अनुसार गवाही का जीवन जीते हैं? क्या आप माता पिता अपने बच्चों के आगे एक गवाही का जीवन जीते हो, या अपने परिवार में दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए नरक जैसा जीवन बन गया है? तो मेरे प्रियजनों, एक बार की बात है, जब मैं कलेसिया गई थी, वहाँ पर एक छोटा लड़का था। वो हमारी सेवकाई के एक भाई का बेटा था, और वो लड़का आकर लगातार कानों में कुछ कह रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कि हमारा घर नर्क समान लगता है। क्यों, क्या हुआ? माँ और पिताजी दोनों झगड़ते रहते हैं। जब देखो मेरी माँ मेरे पिताजी को डांटती है। घर बिल्कुल नर्क जैसा है। देखिए, उस छोटे लड़के ने ऐसी बात कही। क्या हम भी इसी तरह झगड़ने वाले लोग हैं? क्या हमारा परिवार हमारी वजह से टूटता जा रहा है? क्या पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं? अगर हम पति की बातें मानने लग जाए, जो पति कहते हैं, क्या उसके उलट हम जवाब देते हैं, तो आखिर में पति पीटेंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? उन्हें गुस्सा कौन दिलाता है? हम जो स्त्रियां हैं। तो हमारा शांत रहना जरूरी है। समझ के साथ चलना चाहिए। पति जो कहते हैं उसे समझ लेना चाहिए। मुझे सही समझा दीजिए, ऐसे परमेश्वर से मांगिए। परिवार को बनाने का ज्ञान मुझे दीजिए, ऐसा मांगिए। मुझे बात समझ लेनी चाहिए। अगर पति कुछ कहते हैं तो जरा शांत रहिए, नहीं तो उस जगह से आप उठकर चले जाइए। जाकर कमरे में शांत बैठ जाइए। निश्चय ही उनका गुस्सा उतरने पर वो आकर बात करेंगे। अगर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो वो भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। आप उनकी बातों का बुरा मान सकते हो। उनकी बातें आपको चुभ सकती है। उनकी बातें सुनकर मन उदास हो सकता है। तो पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो। आपके पति के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। वो जो कहते हैं उनके शब्दों के हमें अधीन होना है, उसे मान लेना है। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर पति कहे कि आज मेरे माता पिता को देखने जाना है, तो आप उनकी बात मान लीजिए। अगर आप कहती हो कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वैसा करना ठीक नहीं होगा। आपको नाराज नहीं होना है। ऐसे स्वभाव बदलने चाहिए। मसीह यीशु के जो विचार हैं, वो विचार हमारे अंदर होने चाहिए। आप गुस्सा मत कीजिए। अगर पति आपको संग चलने को कहते हैं तो प्रार्थना के साथ वहां जाइए, तब शांति होगी। जब स्त्रियां अपने माता पिता के घर जाते हैं तब पति भी तो संग चलते हैं। वो तो आपके साथ चुपचाप आ जाते हैं ना, बिना कुछ कहे शांति से वो आपके साथ आते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकती? मेरे प्रियजनों, प्रभु जो आज्ञा हमें दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन कीजिए। समझदारी से काम लें। आपस में एक दूसरे के बीच तालमेल रखें। परिवार में पति पत्नी के बीच में अच्छी समझ होनी चाहिए। दोनों में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। भाइयों से विनती है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप में से हर एक भाइयों से मैं कहती हूँ, प्रभु ने जो आपको पत्नी के रूप में दिया है उनसे आप प्रेम रखें। पत्नी अपने पति से प्रेम रखें। प्रेम रखिए, नहीं तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपने पति से प्रेम रखने का एक गुण दीजिए। प्रभु निश्चय देंगे। तो मेरे प्रियजनों, एक बार एक भाई साहब हमारे घर पर आए। तब उनकी पत्नी साथ में नहीं थी। तब मैंने उस भाई से पूछा कि भाई साहब, आपकी पत्नी आज कहाँ है? जानते हो उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया? मेरी पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम दोनों यहीं पर आने के लिए निकले, लेकिन उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। उसने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैंने उसे समझाया कि ऐसी बातें मत करो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलते ही उसे शांत रहना चाहिए था, पर लगातार वो दोष दे रही थी। इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में आकर उसे बहुत पीट दिया और उसे घर पर ही छोड़ दिया। तो जरा कल्पना कीजिए, आप सोच कर देखिए, क्या ये ठीक हुआ? क्या पत्नी की ऐसी पिटाई परिवार के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं।
तो देखिए, अपने परिवार में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े मत होइए। बिल्कुल ऐसा ना बने। हमारे स्वभाव बदलने चाहिए। हम स्त्रियों का स्वभाव बदलना चाहिए। पति अगर मारेंगे तो क्या मेरे हाथ चुप बैठेंगे? मैं भी पलट कर लगा दूंगी, ऐसा कहने वाली कई स्त्रियां हैं आज। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रभु ने जो पति हमें दिया है, उनके लिए प्रभु की स्तुति कीजिए। वो पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपको प्रभु ने दिया हुआ सिर है। उस सिर का सम्मान कीजिए। उस सिर के साथ रहना सीख लीजिए। उस सिर की प्रेम से देखभाल कीजिए। परमेश्वर से वो कृपा पा लीजिए। जब हम प्रेम से संभालते हैं, तभी जो पति है वो अपनी पत्नियों के साथ प्रेम रखेंगे। मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। पवित्र वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, समझदारी से काम करें। तो मेरे प्रियजनों, पति पत्नी के बीच समझ होनी चाहिए और हमारे परिवार में शांति रखे। हमारे बच्चों ने भी हमारी तारीफ करनी चाहिए कि प्रभु ने जो माता पिता हमें दिए हैं, वो झगड़ा नहीं करते, वो सदा ही प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं और हमारी भी प्रेम से देखभाल करते हैं। ऐसा आपके बच्चों ने गवाही देनी चाहिए। प्रभु ने जो बच्चे आपको दिए हैं, क्या वो आपकी गवाही देते हैं? क्या आपका परिवार खुशहाल परिवार है? क्या प्रभु आपके घर में वास करते हैं? क्या बाइबल पढ़ते हो? क्या प्रार्थना करते हो? क्या समझदारी से काम लेने का स्वभाव है आपका? नहीं तो आज प्रभु के हाथों में खुद को अर्पण कीजिए। कहिए, हम अपने आप को अर्पण करते हैं। मेरा पारिवारिक जीवन आज से खुशहाल बन जाए। प्रभु, हमारे जीवन में शांति और खुशी भरी रहे। हमारे जीवन में आशीष बना रहे। हमारे बच्चे आशीषित रहे। मेरे नाती पोते आशीषित रहे। हम आपके गवाह बने रहेंगे। ऐसी प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन का मार्ग बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। ऐसे परिवारों में प्रभु का आशीष बना रहे। चलिए प्रार्थना करें। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपने हमसे बातें की, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने रोटी रूपी वचन के साथ आप हमसे बातें कर रहे हो। हमारे हृदय खुल जाने चाहिए। हमें आपके वचन के अधीन होकर चलना है। हे परमेश्वर, आपने मुझे जो पति दिया है, हमें उनके अधीन रहना है। ऐसी प्रार्थना करने वाली स्त्रियों को स्पर्श कीजिए। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसे कहने वाले बच्चों पर कृपा कीजिए। परिवारों में आपकी शांति बनी रहे। उनके परिवारों में खुशी बनी रहे। परिवारों में आशीष बनी रहे। एक आनंदित परिवार के रूप में, खुशहाल परिवार के रूप में इन बच्चों के जीवन को बदल दीजिए। परिवार में जो पति है, उनका उद्धार कीजिए। परिवारों में जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार कीजिए। जिन बच्चों का उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार कीजिए। एक गवाही के रूप में इन बच्चों को आप खड़ा कीजिए प्रभु। परिवारों के विरुद्ध में आने वाले शत्रु के दुष्ट सामर्थ्य को यीशु मसीह के नाम में बांध दिया जाए। परिवारों में आशीष में बाधा लाने वाले दुष्ट शैतान के सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश कर दिया जाए। परिवार में पवित्र आत्मा का कार्य हो जाने दे। परिवारों में छुटकारा हो जाने दे। बंधनों में बंधे हुए परिवारों में छुटकारा हो जाए। आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए। और हे प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए आपकी स्तुति हो। परिवारों में पति पत्नी के बीच में सही समझ हो। आपके लिए गवाही बनकर खड़े रहने में सहायता कीजिए। और प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी स्तुति, आदर, महिमा बस आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। हमारे प्रियजनों, हमारा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए भलाई और आशीष भरा रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है, उसे हमें चिट्ठी लिखकर या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लांसरस और हमारे प्रभु के दास तैयार हैं। कल शनिवार है और नियमित रूप से हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए और आशीष पाइए। फिर से अगली बार इस कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435
454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.